हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं मेरे जो दादेर ससुर है और सासू माँ है उनका श्राद्ध निकाल रही हूँ। और वैसे तो ये सारा काम मम्मी घर पे कर लेती है, बट साहब ने कहा है कि अब की बार आप भी करो, तो मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं। और ये कव्वे को खिलाना होता है, बट यहाँ पे मैं कहाँ कौवा ढूंढूंगी, तो मैंने कहा कि हम गाय और कुत्ते को भी तो खिला सकते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो फिर लास्ट में हमने गाय को ही खिलाया। और आज मैं मेरा खजाना खोल के बैठी हूँ, तो आप सोच रहे हो आज मैं करने वाली क्या हूँ। तो भाई ये मेरे साड़ियों का खजाना है। मैं जब भी मेरे ससुराल जाती हूँ ना साड़ी पहन के, तो मम्मी मुझे ऐसे बोलती है कि तेरे पास 100 साड़ी तो होंगी। मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी क्या 100 साड़ी, मेरे पास तो बेड भरा पड़ा है। उनको भी यही रहता है कि इसके पास कितनी साड़ियाँ हैं। तो साड़ियाँ ये है कि मैंने कई तो पहनी नहीं है अभी तक। अभी जो मैं निकाल रही हूँ इनमें से मैंने कई साड़ियाँ नहीं पहनी है, और ये अभी की ख़रीदी हुई नहीं है, कुछ मेरी शादी में आई थी और कुछ जैसे मैंने ख़रीद ली फिर पहनी नहीं। ऐसे हो जाता ना कि हम ख़रीद लेते हैं 2-3 एक साथ, फिर उसमें से हमने कोई एक साड़ी पहन ली, फिर 2 रह जाती है। फिर थोड़ा टाइम बाद में ऐसा होता है कि यार कुछ नया ख़रीदे, तो फिर हम और नई ख़रीद लेते हैं और पुरानी वाली भूल जाते हैं। तो बस ऐसे ही वो साड़ियाँ निकल निकल के आ रही है। और भाई मैंने अब की बार ये डिसाइड किया है कि मैं पूरे 9 या 10 दिन, अब की बार शायद नवरात्रा 10 दिन की है, तो मैंने सोचा है कि 9 या 10 दिन जितने भी दिन की नवरात्रा है ना, मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैंने साहब को बोला, साहब बोलते कि नहीं तू परेशान हो जाएगी, नहीं पहन पाएगी। मैंने कहा अब की बार मेरा कोई इशू नहीं है। पिछली बार जो था ना, मेरी क्लासेस चल रही थी नवरात्रा टाइम में बेकिंग की, तो मैंने नहीं पहनी थी। लेकिन मैंने कहा अब की बार मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है, तो मैं साड़ी पहनूंगी। और भाई मैं किससे पूछूं, मेरी फ्रेंड तो मेरी बेटी मोगू ही है, तो यही मुझे बता रही है मम्मा ये मत पहनो, ये वाली नहीं अच्छी लगेगी, इसमें आप रेनबो लगोगे। तो मैं इसी से ही पूछती हूँ जब साहब नहीं होते हैं कि बेटा मैं कौन सी साड़ी बताओ। 2 ऑप्शन देती हूँ, इन दोनों में से बताओ मम्मा कौन सी पहने, तो वो मुझे बता देती है। यार ये ऐसे नौटंकी कर रही है। काम नहीं करवाऊंगी मैं। तो इसको है ना ऐसे जाने दो। यही छोड़ देते हैं ना इसको। चोटियां बनाने को मैं कर लूंगी। अरे क्या डेडी का इन्फेक्शन हो गया हमारा। मम्मा की चप्पल देगा। साड़ियाँ सेट करने के बाद में मुझे इनके ब्लाउज भी चेक करने थे, क्योंकि कुछ ब्लाउज जो है वो पहले के सिले हुए हैं, तो वो कुछ टाइट हो गए होंगे, तो मुझे उनकी सिलाई वगैरह खोलनी पड़ेगी। और मुझे इनकी चूड़ियाँ सेट करनी थी, लेकिन चूड़ियों वाला काम मैं मोगू के सामने बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि वो नुकसान कर देगी। और आज मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट में मुझे आज क्या काम है, जैसे मुझे नवरात्रा है तो नवरात्रा का सामान लाना है, और एक मेरी करवा चौथ की साड़ी है उसका ब्लाउज स्टिच करवाना है। ये कुछ मेरे क्या संडे है, तो मतलब मैं जो पूरे वीक की सब्जी और जो फ्रूट्स होते हैं ना वो मैं एक साथ ही लेके आती हूँ, क्योंकि साहब को भी टाइम नहीं होता है, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं बार बार उनको बोलूँ कि नहीं चलो सब्जी लेने चलो, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो मैं पूरा वीक का सामान एक बार में ही लेके आती हूँ। तो पहले हम फ्रूट्स लेंगे, और इन्हीं भैया से हम लेते हैं। जब से हम भटिंडा में आए ना, स्टार्टिंग में ज़रूर हमने मतलब 6-7 महीने किसी और से फ्रूट्स लिए, उसके बाद हम इन्हीं भैया से ले रहे हैं। और इनके पास क्या है कि सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, आप जो जो आपको चाहिए ना वो सभी फ्रूट्स इस शॉप पे आपको मिल जाएंगे, तो मैं यहीं से लेती हूँ। और जो मेरी सब्जी वाली शॉप है ना, मैं जिस दिन भटिंडा में एंटर हुई थी ना, साहब मुझे फर्स्ट दिन जब भटिंडा में लाए थे, तो मैंने उसी शॉप से सब्ज़ी खरीदी थी, और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं उन्हीं अंकल से सब्ज़ी खरीद रही हूँ। तो उनके पास भी रीज़न यही है कि सारी सब्जियाँ मिल जाती है आपको।
और मुझे कुछ नवरात्रा का सामान ख़रीदना था, डेकोरेशन का है, और जो वगैरह होते हैं जो कलश में डालते हैं, कलश भी लेना था। और अब की बार मैंने बहुत छोटा सा कलश लिया है, और मैंने डेकोरेशन का भी बहुत अच्छा सामान लिया है, और मैंने फ्लावर्स भी ख़रीदे हैं क्योंकि अब की बार आपको थोड़ा टाइम है, ये जल्दी नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा अब की बार आपको टाइम है, तो मैं नवरात्रा जो है बहुत अच्छे तरीके से करने वाली हूँ। हमेशा हम बहुत जल्दी में पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने कहा अब की बार बहुत शांति से मैं ये 9-10 दिन है ना बहुत अच्छे से घर में पूजा पाठ करना चाहती हूँ। तो साहब ने बोला नहीं कोई बात नहीं, जैसा आपको करना ना वैसा कर लो। तो मैं फ़्लावर्स ले रही हूँ डेकोरेशन के लिए, और ये फ़्लावर्स इसलिए भी ले रही हूँ कुछ कि मुझे जो मैया की जो माला होती है ना हमेशा मार्केट से लाके पहनाती हूँ, जो मोतियों वाली होती है, लेकिन मैंने सबको कहा कि अब की बार जो है ना वो मैं खुद बनाऊँगी रोज़, और मैं ही ये वाली फ्लावर्स वाली माला जो है वो हम मैया को पहनाएंगे। और अब हम घर आ गए क्योंकि मुझे पहले तो ये सारा सामान सेट करना है, और उसके बाद में मेरी ड्रेसिंग टेबल को भी सेट करना है, उस पर चूड़े सेट करने हैं, क्योंकि मुझे है ना रोज़ इतना टाइम नहीं रहेगा मॉर्निंग में कि मैं अंदर से चूड़े निकालूँ उसके बाद में पहनूँ। और कई बार तो ये ऐसे होता है कि इतने सारे मैंने चूड़े ख़रीद रखे हैं, लेकिन जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ तो सिंपल जो मैंने गोल्ड वाले बैंगल्स पहन रखे ना बस वही पहन के रह जाती हूँ, भूल जाती हूँ चूड़ा पहनना। तो मैं चाहती हूँ अगर नज़रों के सामने रहेगा ना तो मैं पहन लूँगी। तो कल आपको मेरा नवरात्रि का ब्लॉग देखने को मिलेगा, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।